रुपए खर्च हो जाए, लेकिन तुम एक बार आंख बंद करके मुझ पे भरोसा कर लेना 6-7 दिन के लिए। मैं लिख के दे रहा हूं दोस्त, मैं लिख के दे रहा हूं। मैं तुमको बताऊंगा लास्ट में कि उस बैच में मैं पढ़ाऊंगा कैसे। YouTube का 5 गुना ज्यादा जोर लगा दूंगा। अब देखो, जैसे मेरे पास पॉलिटी के भी 200 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें राष्ट्रपति के कुछ क्वेश्चन लूंगा, प्रमुख अनुच्छेद के 30 से 40 क्वेश्चन ले लूंगा, संविधान संशोधन के ले लूंगा, फंडामेंटल राइट के ले लूंगा, डीपीएसपी के ले लूंगा। अब तुम सच बताओ, अगर तुम्हारे को मैं 200 प्रश्न पॉलिटी का सिर्फ संभावित पढ़ा दूं, पॉलिटी का, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कुछ क्वेश्चन ले लूं, कुछ क्वेश्चन मैं लोकसभा राज्यसभा का ले लूं, कुछ क्वेश्चन मैं इसमें आपके क्या कहा जाता है फंडामेंटल राइट का लेके आपको समझा दूं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको वो क्या बोलते हैं आपके डीपीएसपी का समझा दूं, फिर कुछ मैं प्रमुख अनुच्छेद कम से कम 30 से 40 प्रमुख अनुच्छेद पढ़ा दूं, कुछ मैं तुम्हें संविधान संशोधन पे समझा दूं। सच बताओ 70 to 80% चांस है कि नहीं कि इसके बीच में से क्वेश्चन रहेगा, है ना? तो यही जो मैं कल फाइनल सिलेक्शन बैच लॉन्च करूंगा 5000 लड़कों के लिए, वो आज जितने लाइव रहेंगे उतने लोगों के लिए लॉन्च करूंगा, ये भी ले लो। तो निश्चित तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आएगा। और मेरे पढ़ाने का तरीका भी जाना। एक क्वेश्चन पूछूंगा आर्टिकल 52 में क्या है, तो तुम कहोगे राष्ट्रपति है, फिर राष्ट्रपति से संबंधित सभी आर्टिकल उसी क्वेश्चन में खत्म, एक क्वेश्चन खत्म। फिर अगला क्वेश्चन मैं बनाऊंगा लोकसभा पे, फिर लोकसभा से रिलेटेड 10 तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ा के आगे बढ़ जाऊंगा। हर 5-5 मिनट में हर महत्वपूर्ण आर्टिकल पढ़ा के अपने फाइनल सिलेक्शन बैच को आगे बढ़ाता रहूंगा। तुम देख लेना, ये मैं कल करने वाला हूं, ठीक है ना? ये मैं कल करने वाला हूं, कल से ये पेड बैच में रहेगा। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर करो। बताओ इसका आंसर करो। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पर? सर पता है, आर्टिकल 61 महाभियोग, चाहे आप लोकसभा से भी शुरू कर सकते हैं या राज्यसभा से। पॉइंट नंबर 1 याद रखना। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जिक्र है, जिसे भारत का प्रथम विधिक अधिकारी कहते हैं। और सर MC सीतलवाड़ ये भारत के प्रथम विधिक अधिकारी रहे हैं सर। 123 में सर ऑर्डिनेंस पावर है, जिसे सर आप हिंदी में अध्यादेश कहते हैं, जो राष्ट्रपति जारी करते हैं। आर्टिकल 81 में सर लोकसभा का गठन है, लोकसभा का गठन, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा है, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा है। अगला क्वेश्चन, तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा। विश्व विरासत दिवस हम देखो एक पूरा प्लान लेकर के चल रहे हैं कि देखो कल मार्च का पढ़ाए थे ना, आज अप्रैल। जब तुम कल मेरी क्लास में 12 सितंबर को आओगे तो यहां पे मई का क्वेश्चन रहेगा। हर महीने का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ा दे रहा हूं। सर देखिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और मैं ऑप्शन में भी वही क्वेश्चन वही रखता हूं जो पेपर में आए रहते हैं या जिनकी संभावना रहती है। रैंडमली मैं कुछ भी ऑप्शन नहीं रख देता हूं, सोच समझ के एक ऑप्शन पे काम करता हूं कि अगर लड़का पढ़े या लड़की पढ़े तो उसे मदद मिले। 18 अप्रैल को तुम्हारे पेपर में कई बार रहता है विश्व विरासत स्थल, विश्व विरासत दिवस, ठीक है ना, विरासत स्थल दिवस, ये 18 को मनाया जाता है। कई बार पेपर, पिछली बार के MTS के पेपर में था ये विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है ना लला, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। और फाइनल आंसर 14 अप्रैल। अच्छा, ये तो वो अंबेडकर जयंती, 14 अप्रैल अंबेडकर जी की जयंती, अंबेडकर जयंती, अंबेडकर जी लिखो, महान शख्सियत थे, ठीक है ना, अंबेडकर जी की जयंती है। राइट आंसर क्या बन गया सर? यही वाला बना ना, सी ऑप्शन। और मैं बता दूं, एक तुमसे MTS में एक बार पूछ दिया था विश्व हीमोफीलिया दिवस, ये 3 साल के पहले के पेपर में पूछा था, हो सकता है आप दोहरा दे। याद रखना 17 अप्रैल को लल्ला पड़ता है विश्व हीमोफीलिया दिवस, ठीक है ना, 17 अप्रैल को। अप्रैल के ये 5 डेट याद रख के जाना, कल मई का पढ़ा दूंगा, अब मई में ज्यादा पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोडो किस राज्य की मूल जनजाति है? ठीक है ना सर, आपके वरदान बैच का वीडियोस PDF पता नहीं क्या लिख रहा है, ऊपर चला गया। चलो बताओ, बोडो किस राज्य की मूल जनजाति है? सोच समझ के बताओ। तो सर बोडो जो है, सभी बच्चे रटे बैठे हैं असम, ठीक है ना, बोडो असम की मीरी जनजाति आपके पेपर में ज्यादा पूछी है, और बोडो जनजाति भी पूछी है, कार्बी जनजाति भी पूछी है। अब ये संभावना है कि अगले कचारी, मिसीमी या सभा या इसी में से पूछ दे। नेचर क्योर किस लेखक की पुस्तक है?
नेचर क्योर। जितने स्टैटिक के फेमस राइटर हैं मैं डेली चार चार करके तुम्हारा खत्म करवा रहा हूं, इसीलिए कहता हूं मेरी क्लास को इग्नोर नहीं करके निकल जाना। बताओ नेचर क्योर। देखिए सर, सरोजनी नायडू की तो 2 किताबें बहुत फेमस हैं। एक तो सर ब्रोकन विंग्स, खूब पूछता है ब्रोकन विंग्स, और एक सर पूछता है गोल्डन थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है ना, थ्रेशोल्ड, ये 2 पूछता है सर, ठीक है। मुरारजी देसाई राइट आंसर है सर। रामधारी सिंह दिनकर की 2 किताबें जरूर याद रखना। रामधारी सिंह, एक इनकी किताब याद रखना लल्ला, उर्वशी, और एक इनकी जो उर्वशी के अलावा फेमस है कुरुक्षेत्र, ठीक है ना। कौन सी फेमस है? कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की जो हम लोग आमूमन याद रखते हैं वो याद रखते हैं कामायनी। एक इनकी किताब का नाम है आंसू, एक इनकी किताब का नाम है लहर, एक इनकी किताब का नाम है कामायनी। ये अब ऐसे ही कर करके पिछले 3 महीनों से पढ़ा रहा हूं, और अभी 10 दिन और 20 दिन और 30 सितंबर को एग्जाम है। मतलब जिसे कहते हैं ना यार, ठीक से पढ़ गए तबीयत से ना तो उड़ा के रख दिया जाएगा एमटीएस के एग्जाम। और ये सब जीडी एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, सब जीडी एनटीपीसी के लिए। लेकिन तुम लोग क्यों मानोगे? क्योंकि तुम लोग को जब तक ऐसे थंबनेल पे एनटीपीसी विशेष लिखा हुआ न दिखे तुम थोड़ी मानोगे। तुमको तो अलग से लगना चाहिए, हाँ गुरुजी अब एनटीपीसी पढ़ा रहे हैं। अरे यार, मैं कसम से कुछ बातें मेरे लिमिट के बाहर हैं, टीचर होने की वजह से मैं बोल नहीं पाता हूं। लेकिन जीवन में जब मैं कभी टीचिंग छोड़ूंगा ना, एक दिन वो धधकता हुआ, आग उगलता हुआ इंटरव्यू स्टूडेंट्स के लिए भी दूंगा और टीचरों के लिए भी दूंगा, कि उस दिन शायद तुम लोग 10-20 साल एज में बड़े ही हो गए, 40-50, और तब तुमको याद आएगा तो सर कुछ उस दिन कहे जरूर थे। कैसे बेवकूफ बना जाता है और बनाया जाता है, सब खेल मौजूद है यहाँ पे, छात्र जगत में भी, शिक्षक जगत में भी। पटेला नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? पटेला नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? बताओ 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 बताओ। पटेला नामक हड्डी, सर पटेला हड्डी पाई जाती है घुटना में, ठीक है ना। पटेला नामक हड्डी पाई जाती है घुटना में। और टखना, एंकल में तो टार्सल पाई जाती है सर, टार्सल नाम की हड्डी। पैर के और कलाई में सर कार्पल्स नाम की हड्डी पाई जाती है, कार्पल्स नाम की हड्डी पाई जाती है। कान में मैलियस नाम की हड्डी पाई जाती है, मैलियस। कान में इंकस नाम की हड्डी पाई जाती है, इंकस। कान में स्टेप्स नाम की हड्डी पाई जाती है जो सबसे छोटी होती है, ये फीबिया और टिब्यूला, ठीक है ना। जैसे वो नहीं कि सर रेडियो और अल्ना, हथवा में तुम्हारे रेडियो और अल्ना होता है। हाथ में आपके कौन कौन और फेमस हड्डी है जो पूछता है? अग्रबाहु में एक रेडियो नाम से हड्डी पाई जाती है, एक अल्ना नाम से पाई जाती है। और तुम्हारे पैर में जो फेमस हड्डी पाई जाती है, एक का नाम है टीबिया, ठीक है ना, टीबिया, टीबिया। एक का नाम है फ्यूबिला, ठीक है ना, फीब्यूला। एक का नाम है फ्यूबिला, ये याद रखना। तुम्हारे फेस पे मैंने ये बताया है, फेस पे कितनी हड्डी पाई जाती हैं सर? 14 हड्डी पाई जाती हैं। तुम्हारे कान में कितनी हड्डी पाई जाती हैं? कान में ये पूछता है, 6 हड्डी पाई जाती हैं, ठीक है ना, 6 हड्डी पाई जाती है। और आपके ये घुटना में ये जो पटेला हड्डी है ये 2 होगी। अरे भैया, एक इस घुटना में, एक इस घुटना में, तब पटेला की संख्या कितनी होती है? 2। एक बार ऐसा पूछा था इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपके लिए, निम्न में से कौन सा स्थल जैनों के लिए तीर्थ स्थल नहीं है? जब तक तुम आंसर दो मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट देता हूं। जैन धर्म 2 भाग में टूटा है, आपको पता है। एक को कहा जाता है श्वेतांबर और एक को कहा जाता है दिगंबर, ठीक है ना। श्वेतांबर, दिगंबर हीनयान महायान बौद्ध के हैं। तो श्वेतांबर कहते हैं, एक कहता है मेरा कोई तीर्थ स्थान नहीं है, एक कहता है मेरा तीर्थ स्थान है। श्वेतांबर दिगंबर में बेसिक अंतर, एक कहता है मांस नहीं खाएंगे, एक कहता है हम खा भी सकते हैं, नहीं भी खाएंगे। एक कहता है हमारे अहर्थ, हमारे जो अहर्थ हैं वो बोधिसत्व हैं, एक के जो आदर्श हैं वो अहर्थ हैं, एक के बोधिसत्व हैं। ये श्वेतांबर और दिगंबर में बेसिक डिफरेंस है। इसी तरह एक कहता है हमारा कोई तीर्थ स्थान नहीं है, और जैन धर्म का एक पार्ट कहता है कि हमारे 4 तीर्थ स्थान हैं। खैर वो अलग की बात है, लेकिन मैं लिख के दे सकता हूं, तुम लोग इसमें गलत कर रहे हो, बहुत सारे लोग अलग गलत कर रहे हैं। मैं बताऊं, ये जैन धर्म का है, ये जैन धर्म का पवित्र स्थल है, ये जैन धर्म का पवित्र स्थल है। बौद्ध धर्म का है कुशीनगर। यहां मृत्यु हुई थी आपके किसके?
देवरिया उत्तर प्रदेश, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की। यही नहीं, माउंट आबू जहां दिलवाड़ा जैन मंदिर है, यह भी जैन धर्म का पवित्र स्थल है। गिरनार, यह भी जैन धर्म का पवित्र स्थल है। माउंट आबू, गिरनार, विपुलांचल, शत्रुंजय, कैलाश पर्वत, ये सब क्या हैं? जैन धर्म के पवित्र स्थल हैं। बौद्ध धर्म की तुम बात करोगे तो बोध गया है, कुशीनगर है, सारनाथ है, समझ रहे हो, लुम्बिनी वन है, ये सब बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल हैं। हाँ ठीक है, पवित्र स्थल हैं। चलिएगा अगला पॉइंट पे आएंगे। बारी दोआब किन दो नदियों के मध्य स्थित है? मैं जान रहा हूं चारों ऑप्शन एक बार आपको पढ़ाया था, 8-10 दिन पहले ऐसा एक क्वेश्चन आया था। अब आज तुमको कितना याद है कितना नहीं भगवान जाने, लेकिन प्लीज अब जरा इसका आंसर करके बताओ। बारी दोआब, देखिए सर, रावी और चेनाब के बीच में पड़ता है रचना दोआब। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का वह उपजाऊ क्षेत्र जो काफी उपजाऊ होता है, वो होता है, ठीक है ना। ब्यास और सतलज के बीच में पड़ता है बिस्त दोआब, बिस्त दोआब, बिस्त दोआब। और आपके ये क्वेश्चन, चिनाब और झेलम के बीच में क्या पड़ता है? छज, छज दोआब। कई जगह वो चज दोआब भी लिखा रहता है, चाहे चज लिख लो चाहे छज लिख लो, दोआब, दोआब। राइट आंसर ब्यास, रावी। इन चार में से एक तुम्हारे पेपर में रह सकता है, इन चार में से एक रह सकता है। अगला, पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल किस देश में स्थित है? पेंटागोनिया का मरुस्थल, सोच समझ के बताना, पेंटागोनिया का मरुस्थल किस देश में स्थित है? मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, आखिरी में हाथ रगड़ने पछताने के लिए कुछ ना रह जाए। जितने मेरे वरदान वाले हो और जितने मेरे वरदान वाले नहीं हो, आखिरी जो ब्रह्मास्त्र मैं चलाता हूं वो एग्जाम के 10 दिन पहले ही चलाता हूं, और वो बैच फाइनल सिलेक्शन के नाम से कल लॉन्च हो रहा है। लल्ला, मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक आखिरी बार मेरे ऊपर जरूर विश्वास करना फाइनल सिलेक्शन बैच में, ठीक है ना। ये कल शाम लॉन्च हो रहा है फाइनल सिलेक्शन बैच, और मैं लिख के दे रहा हूं इसको। जो मतलब मैं क्या ही कहूं कि इसके पीछे मेरे क्या क्या प्रोग्राम है, मैं इसको किस किस तरीके से आगे लेकर चलूंगा, ठीक है ना। चलो इसका आंसर करो। तो इसका आंसर तो है सर अर्जेंटीना। पेंटागोनिया का पठार कहाँ है? अर्जेंटीना। एक तुमसे पूछता है कालाहारी, यहां पे कौन से पठार पाए जाते हैं ये भी बताना। कालाहारी मरुस्थल कहां पड़ता है, एक तुमसे ये भी पूछता है। और उसके अलावा आपके कई तो ऐसे हैं, काराकोरम पूछता है, ठीक है ना, काराकोरम पूछता है कि वो कहां पड़ता है। यार किसी ऑफिस बैच कर दो ना गर्म पानी।